हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे सिस्टम स्टार्टिंग एंड स्टेट फंक्शन के बारे में। सिस्टम, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सिस्टम है क्या। अगर हम सिस्टम को देखना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द टर्म सिस्टम is used for analytic या फिर एनीथिंग मटेरियल। Under test in laboratory, under observation in classroom, ये कहता है कि आप कहीं पर भी कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप एक लेबोरेटरी में कोई ना कोई टेस्ट कर रहे हैं या आप किसी भी क्लासरूम में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम से हटकर जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपके लिए सराउंडिंग में आ जाती हैं। ठीक है, सिस्टम एक ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि जिस चीज़ पर आपका फोकस है, जिस चीज़ पर आप अभी काम कर रहे हैं, उससे बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे आपका कोई भी लिंक नहीं है। आप सिर्फ उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए उस वक्त तक सिस्टम है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको कुछ नहीं पता। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए। अंडर टेस्ट इन लेबोरेटरी, अगर आप किसी भी लेबोरेटरी में कोई ना कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो जो रिएक्शन परफॉर्म आप करवा रहे हैं वो आपका सिस्टम है। उसके बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे आपको कोई भी लिंक नहीं है। और अगर क्लासरूम में आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम में जो आपका मेन पर्पज़ है वो क्या, स्टडी करना। तो आप स्टडी कर रहे हैं, क्लासरूम से बाहर जो कुछ भी हो रहा है आपको नहीं पता, वो आपका कंसर्न नहीं है। तो क्लासरूम में जो आप स्टडी कर रहे हैं वो भी आपका सिस्टम है। तो गाइस, अगर हम आपको बताएं सराउंडिंग के बारे में, तो सराउंडिंग अगर आप सिस्टम से हटकर जो चीज़ें हैं वो सराउंडिंग में आ जाती हैं। अगर हम सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखें, हम लिख सकते हैं कि एनीथिंग which can be या आप कह लें कि the portion of the universe आज हमारे लेक्चर में बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद दोबारा स्टार्ट किया है। हमने कहा कि जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। उससे बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारी सराउंडिंग है।
द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे कि आप लोग अभी किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, उसके बाहर जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग है, ठीक है। जैसे कि आप एक मैच खेल रहे हैं किसी ग्राउंड में, और जो ऑडियंस है वो आपकी सराउंडिंग है, और जो आप मैच खेल रहे हैं वो आपका सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक बाउंड्री आ जाती है। बाउंड्री वैसे तो आपकी बुक में नहीं है, स्टेट फंक्शन है, लेकिन हम आपको बाउंड्री भी बता देते हैं कि बाउंड्री दरअसल क्या है। बाउंड्री है कि अगर ये जो है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो चीज़ है वो आपको वो बाउंड्री होती है। जैसे कि एक ये रियल और इमेजिनरी सरफेस आप कह सकते हैं इसका बाउंड्री, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है वो बाउंड्री होती है। अगर हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएं तो द रियल और इमेजिनरी surface is called boundary। और जैसे कि आप कभी क्रिकेट मैच देखें तो उन्होंने बाउंड्री लगाई होती है सिक्सर के लिए, 4 रन के लिए, जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में होती है बिल्कुल बाउंड्री। जैसे कि हम जहाँ पे ऑडियंस प्लेस होती है और जहाँ पे प्लेग्राउंड है उसके दरमियान में जो बैरियर लगे होते हैं वो भी बाउंड्री आप कह सकते हैं, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है। और आप अगर कोई क्रिकेट घर पे खेल रहे हैं तो आप मतलब कि इसे इमेजिनरी तस्वुर कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर गया तो ये हमारी सिक्सर है या जो भी है, तो इसको हम बाउंड्री कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी, रियल और इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड बाउंड्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका जो हमने ऊपर लिखा है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन दरअसल एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो हम इसकी स्टेट फंक्शन जिसके पास एक डेफिनेट एक सफिशिएंट हमारे पास फाइनल और इनिशियल स्टेट मौजूद होती है मैक्रोस्कोपिक स्टेट फंक्शन के पास, ठीक है। तो इसकी अगर हम आपको डेफिनेशन बताएं तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपकी बुक पे ये दी गई है, विच हैज सम डेफिनेट values of initial and final state। final state जो which is independent of path adopted to bring electron charge। So to bring electron charge। ये जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की। जैसे कि जो सिस्टम जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम वर्क कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है।
जिसके बाद हमारे पास उसकी कोई इनिशियल भी मतलब शुरू करने की भी हमारे पास कोई ना कोई स्टेज होती है और फाइनल स्टेज भी होती है, और ये जो पाथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जो चीज़ पाथ से इंडिपेंडेंट हो यानी जो पाथ पर डिपेंड ना करे उसको हम कह देते हैं स्टेट फंक्शन। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया है सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन के बारे में। बाउंड्री की डिफाइन आपकी बुक में नहीं है, ना ही आपकी बुक में पूछी गई है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।